स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 13.2 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 है। लिखा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। यानी इसके टॉप की जो मतलब बर्तन जो हमारा है वो किस फॉर्म में है? इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। ठीक है, उल्टा इस टाइप से। अब पता नहीं ये बर्तन कैसे रखा है, ईश्वर जाने, पर जो बर्तन है वो हमारा इस टाइप से है ना। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, यानी इसकी जो हाइट है वो हमारी कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसका टॉप जो है, ठीक, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये फिगर मेरा बना हुआ है, मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। इसकी हाइट कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई। और ये कितना हो गया? ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया इसकी रेडियस। क्लियर है? यानी कोन की अगर हाइट और रेडियस की आवश्यकता होगी तो हम हाइट 8 ले लेंगे और रेडियस 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। बाकी का हम सवाल आगे देखते हैं क्या कुछ उसमें है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए ब्रिम, मतलब इसके क्या किया गया है? इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। ब्रिम का मतलब ये जो फ्रेम होता है ना, इसको ब्रिम कहते हैं। तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक। व्हेन लेड शॉट्स मतलब समझते हैं, जो हम लोगों की बंदूक की गोली होती है ना, उसको अभी बनाने का सिस्टम भी यही है। क्या करते हैं? गरम गरम पिघलता हुआ जो शॉट्स हैं, लेड शॉट्स हैं, वो इसमें डालते हैं और वो ऑटोमेटिक क्या होती है? जम जाती हैं। तो इसके अंदर लेड शॉट्स डाल रहे हैं। क्या कह रहा है देखिए, व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इस ए स्फेयर ऑफ रेडियस कितनी है? कि स्फेयर टाइप की है। अच्छा, इनकी रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। यानी इसके अंदर जो है लेड शॉट्स डाली जा रही हैं। आर ड्रॉप्ड इनटू ए वेसल ऑफ 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट। यानी जब इसके अंदर कई सारी, एक तो लेड शॉट्स नहीं डाली गई होगी, 10, 15, 20 जो भी हों लेड शॉट्स इसके अंदर डाली गई, तो क्या हुआ? जितनी लेड शॉट्स पड़ी उसके हिसाब से इसका पानी जो है वो बाहर, क्योंकि पूरा पहले से भरा हुआ था तो पानी जो है वो निकल के इसका बाहर गिर गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। अच्छा, पानी कितना बाहर गिरा? पानी जो गिरा वो 1/4 गिरा। यानी इसका मतलब ये है कि जो लेड शॉट्स है उनका वॉल्यूम जो है वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन है, तभी तो पानी उतना बाहर गिरा है ना। तो जरा ध्यान से समझिए इसको। यानी यहाँ पर जो स्फेयर है, यानी लेड शॉट्स है, मैं फिगर यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी है? 0.4 है ना। कितना? 1 सेकेंड बेटा। व्हेन द लेड शॉट्स कितना है? व्हेन द लेड शॉट्स ईच ऑफ विच स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5, यानी ये 0.5 है। ठीक, ये इसके अंदर गिराई जा रही है। जब गिराई जा रही है तो कितना पानी बाहर निकला? ये जो वाटर निकला ये 1/4 निकला। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर बाहर निकला। तो अब देखो इसके अंदर कितनी शॉट्स गिराई गई होंगी। अच्छा, हम मान लेते हैं कि n शॉट्स गिराई गई। कितनी शॉट्स गिराई गई? लेट नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप्ड इक्वल टू x मान लेते हैं। चलिए, नंबर ऑफ शॉट्स कितनी है? x है। तो जो शॉट्स का वॉल्यूम होगा, यानी इन दिस केस यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत ध्यान से समझना है हमको। इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ शॉट्स है ना। तो शॉट्स कितनी हैं? शॉट्स हैं x और छोटी छोटी हैं, तो एक का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ x इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट इक्वल टू पानी कितना बाहर निकला है? 1/4, यानी 1/4 ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन। यही तो हुआ। यानी x जो है, x हमारी क्या थी? शॉट्स थी। ठीक है, तो एक शॉट का वॉल्यूम इंटू x, ये टोटल वॉल्यूम हुआ। जब इतनी सब इसमें गिरी तो कितना पानी निकला? 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो वाटर था वो हमारा बाहर निकल गया। क्लियर होगा आपको? बस इसी को कंसेप्ट मान के आपको फॉर्मूला रख के सॉल्व कर देना है। x की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ शॉट्स कितनी होंगी ये आपको आ जाएगा। तो अब जरा इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट कैसी होगी? स्फेयर के रूप में होगी। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 1/4। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर। h होता है, हमको सब कुछ मालूम है। x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी। ठीक है, तो एक काम हम लोग करते हैं, वैल्यू जरा रख लेते हैं।
x इंटू 4/3, ठीक। पाई रेडियस कितनी है, शॉट की रेडियस कितनी है, जो छर्रे हमारे गिर रहे हैं उसकी रेड शॉट्स की 0.5 यानी 0.5 का क्यूब इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई। रेडियस कितनी है भाई, ये जो कोन है ये कोन की रेडियस है, तो कोन की रेडियस कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर, और हाइट जो कोन की है वो 8 है, कोन की हाइट हमारी 8 है। सब कुछ हमने रख दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, इसको आप तुरंत कैंसिल करिए। कैलकुलेशन हमको किसी भी तरह के आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना है। अच्छा, और देखिए ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 4 2 8, ये 8 भी चला गया। अब जो बच रहा है जरा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, इधर x बच रहा है, 4 बच रहा है, और 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब यानी इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 5 का क्यूब 125 यानी 0.125 इक्वल टू, अच्छा इधर देख लीजिए, इधर क्या हुआ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2। चलिए अब कुछ कैंसिल हो सकता है, वो बाद में हम करते हैं। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25 इंटू 2 अपॉन ये 4 इंटू 0.125 नीचे हो जाएगा हमारा। एक काम करते हैं, ये डेसिमल हटा देते हैं, तो 3 जीरो और लग गए हमारे। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25 इंटू 2000 अपॉन 4 इंटू 125। तो ये 25 5 जा है ना, और तो x इक्वल्स टू क्या होगा 2000 अपॉन 5 4 जा 20। तो ये कट पिट जाएगा, यानी कितना बचेगा 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 को करेंगे तो 100। तो 100 यानी 100 शॉट्स जो हैं वो जब इसमें गिराई जाएंगी तब कोन का जो पानी है वो 1/4 जो होगा वो वापस गिर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में भी आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल हैं ये सभी, 5 भी अच्छा है, 6 भी अच्छा है। 6 में कह रहा है कि आयरन पोल, मतलब एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी क्या है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर लगा है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे बड़े जो पोल होते हैं उसमें नीचे जो होता है थोड़ा चौड़ा सिलेंडर होता है, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं उसकी हाइट को हम लोग कम करते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो शेप है वो कुछ इस टाइप से है, यानी पहले एक सिलेंडर नीचे है बड़ा वाला, देख रहे होंगे आप लोग, और इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर लगा हुआ है इस टाइप से, यानी नीचे एक सिलेंडर है, ऊपर इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल निकालना है, वो हम बाद की बात है, हम देखते हैं क्या चीज़ है। यानी मास एक्चुअली एक फार्मूला होता है, देख सुखिए, अच्छा देखो, मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। देखो वैसे तो हम इस बात पे नहीं जाते, जैसे हमने ये लाइन पढ़ी, क्या लाइन पढ़ी, 1 सेंटीमीटर, ये क्यूब लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा नीचे टाइपिंग मिस्टेक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम, यानी क्यूब लगा है, यानी वॉल्यूम हमको निकालना होगा। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है, तो कितने का मास, यानी हमको इसका पूरे का वॉल्यूम निकालना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वॉल्यूम हम क्यों निकाल रहे हैं, हम एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये जो लास्ट लाइन है वो साफ साफ बता रही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है तो हमको पूरे का वॉल्यूम निकालना होगा, सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा हम इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, नीचे वाला जो पोल है, ये जो नीचे वाला है सिलेंडर वो 220 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 24 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 12 हो जाएगी। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो हम बार बार सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, चलिए इसकी रेडियस जो हो गई वो 12 हो गई, सब कुछ सेंटीमीटर में। ऐसे ऊपर वाला जो है ये कितना है, ये 60 सेंटीमीटर हाइट का है, इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर में ही है, और इसकी जो रेडियस है वो 8 है। इस पे तो खैर रेडियस दे रखा है, नीचे वाले में 12 करना मजबूरी था क्योंकि डायमीटर दे रखा था, इन्होंने साफ साफ रेडियस कह दिया है, तो इसको हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, यानी दोनों सिलेंडर की रेडियस और हाइट हमको मालूम है, इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा पोल का, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल
ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, यानी दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वैल्यू हम जरा रखते हैं। तो पहले के लिए रेडियस कितनी है? पहले के लिए रेडियस हमारी 12 का स्क्वायर है। हाइट कितनी है पहले वाले की? 220 है, तो हम 220 रख देंगे, प्लस पाई। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है हमारी 8 सेंटीमीटर, इस 8 का स्क्वायर, और हाइट 60 है, तो हम यहाँ पर 60 रख देंगे। बस सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पाई आप ज़रा कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर होगा 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 60, पाई बाहर है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर हम करते हैं तो 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। तो 144 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 222 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको ज़रा आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, इसको आपको सॉल्व करना होगा। अच्छा, पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखा है, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखे हैं, तो 3.14 रखेंगे। चलिए मैं ज़रा 144 को 222 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, एक मिनट। 144 को 220 से, तो ये हो जाएगा 288 8 16, 8 2 10 1 11, कैरी 1 गया, यानी 31680, ये आ जाएगा 31680 प्लस 64 को भी 60 से कर लीजिए गुणा, तो 0 लगेगा, 6 4 जो 24, 6 6 जो 36 और 2 3840। इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू, इसको ज़रा ऐड करिए, पाई की वैल्यू भी हम रख देते हैं, पाई की वैल्यू हम इधर कर रहे हैं, पाई की वैल्यू 3.14, इनको ऐड करिए तो 0 0 0, 8 और 4 12, कैरी 1 जाएगा, ठीक है, कैरी 1 जाएगा, और 8 और 6 14 और 1 15, फिर कैरी 1 गया, 1 और 1 2 और 3 5, और ये 3, इतना आएगा। इसको हम क्या करेंगे, 35520 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप 3.14 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ना, तो ये आ जाएगा 1 1 3 बार 1 532 0.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसके आसपास आ जाएगा 115532.8, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आया हमारा, ये क्या आ गया, इस पोल का वॉल्यूम आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया, मास पूछा गया है, तो मास निकालना है। तो मास हम कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा। तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल निकालने के लिए हमारे पास इतना वॉल्यूम है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इतने का क्या होगा। तो हम मास निकालने के लिए 111,532.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जब सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ओके गुणा कर लेता हूँ, 8 8 जा 64, कैरी 6 गया, ठीक है, 64, 8 8 जा 64, कैरी 6 गया, तो 8 2 जा 16 और 6 है ना, 16 और 6 22, फिर कैरी 2 8 24 और 2 26, 8 5 जा 40 और 2 4, 8 1 जा 8 2, 8 1 जा 8 9, यानी 19226.4, लगभग इतना आ जाएगा। 192 नहीं आएगा बेटा, ये आ जाएगा 892.26.262.4 लगभग आ रहा है। तो ये ग्राम में आएगा ना, ये हमारा ग्राम में आएगा। तो इसको आप क्या करिए, किलोग्राम में चेंज कर दीजिए। तो किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो इसको हम 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से जब भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जगह की शॉर्टेज है, ठीक है। तो 3 डिजिट और दबा दीजिए, ये जो डेसिमल है ना, जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये शिफ्ट होके हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 892 पॉइंट, है ना, 0.2624। तो ये चाहे तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लगभग जो इसका मास होगा वो 892.26, यानी ये जो इसका मास होगा वो आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। ये जो है इसका टोटल मास होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है, टोटल वॉल्यूम निकाल के हमको इसको
8 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर ग्राम में आ रहा है तो हमने उसको 1000 से भाग करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। बाकी कुछ भी इस सवाल में नहीं है, बहुत इजी आपका सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक सॉलिड है जिसमें क्या है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर है ना, एंड रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। यानी पहले आप सिर्फ यहीं तक लाइन को पढ़िए, फिर से पढ़िए। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, है ना, एक सॉलिड है जिसमें राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट और रेडियस दे रखी है ना, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर, यानी ये जो अंदर बना हुआ है देख रहे हैं, ये सॉलिड, इसकी बात हो रही है। ये जो सॉलिड है, एक ये सॉलिड दे रखा है जिसमें क्या है, हेमीस्फीयर जो है और कोन, यानी कोन, हेमीस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ, ये एक सॉलिड है। ठीक है, फिर देखिए उसकी हाइट वाइट दे रखी है। राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट जो है 120 है और रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है ना, पूरे की हाइट दे रखी है। ये सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट। तो थोड़ा सा इसमें हमें कंफ्यूजन है कि हाइट जो है वो किसकी है, राइट सर्कुलर कोन की है कि किसकी है। तो मुझे तो यही लग रहा है इस राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, तो इसकी हाइट दे रखी है, इस कोन की, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस जो दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो स्फेयर की कोई दिक्कत ही नहीं है, स्फेयर की तो रेडियस तो ऑलरेडी सेम है क्योंकि एक ही पे बना है, तो स्फेयर की रेडियस भी 60 ले लेंगे और हेमीस्फेयर की और कोन की भी जो रेडियस होगी वो 60 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। यानी ये जो पूरा सॉलिड है इसको किसके अंदर रखा गया है, इस सिलेंडर के अंदर। ये समझ रहे हैं, इस पूरे को इस सिलेंडर के अंदर रख दिया है इन्होंने। ये पूरा जो हमारा सॉलिड था इसको इसके अंदर रख दिया गया। बिल्कुल किस प्रकार रखा गया, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। मतलब बिल्कुल इसके अंदर रख दिया गया सिलेंडर के अंदर कि इसके बॉटम को टच करने लगा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है, रेडियस जो है सिलेंडर का कितना है, इस सिलेंडर की रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 180। तो सीधी सी बात है। अब देखो ये 120 हुआ और ये 60 होगा क्योंकि इसकी रेडियस भी तो होगी, तो 120 और 60 180, यानी इसकी जो हाइट होगी बिल्कुल सिलेंडर के टॉप को टच करेगी, ब्रिम को टच करेगी, यानी बिल्कुल कंप्लीट जो सॉलिड है उसकी हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम हो गई। आप देख लीजिए ना, 180 है ना टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक की 60 होगा, 60 और 120 180। तो इसीलिए जो फिगर बनेगा बिल्कुल यहाँ नीचे बेस को भी टच करेगा और इसकी जो नोक होगी वो ऊपर वाले ब्रिम को भी टच करेगी। तो इसमें क्या करना है, जो पानी कह रहा है कि पानी से भरा था, इसके अंदर हमने टॉय को इंसर्ट कर दिया, तो कितना पानी निकलेगा। सीधी सी बात है, जो हमारा ये जो है ना क्या कहते हैं, जो अलग से सॉलिड जो एंटर किया है, ठीक इसी के वॉल्यूम के बराबर हमारा पानी निकल जाएगा। तो पानी जो निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही तो पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर 60, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कितना जो है वो लेफ्ट रहेगा। सीधी सी फ्लोस नहीं पूछा, कितना लेफ्ट रहेगा, बचेगा कितना। तो बचेगा कितना, तो ये जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ तो अच्छा रहेगा। ये लेफ्ट पूछा है, फ्लोज नहीं पूछा। फ्लोज अगर पूछता ना, अगर ये कहते कि कितना पानी जो है वो बाहर गिरेगा, तब तो आप इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर कहते इतना पानी, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। तो अगर ये कहते कि कितना पानी बाहर निकलेगा, तब तो हम इसके सॉलिड के बराबर का वॉल्यूम निकाल देते, वो पानी बाहर निकलता। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कितना बचा हुआ है इसके अंदर, ये पूछा गया है। तो कितना बचा है, ये देख रहे हैं, जितना ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट पानी बचा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। तो आइए देखते हैं इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, अच्छा सॉलिड अकेला नहीं है, सॉलिड जो है ये तो कर दिक्कत नहीं, ये तो हम पाई आर स्क्वायर एच रख देंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है ये अकेला नहीं है। सॉलिड में दो चीज़ें हैं, सॉलिड में कोन भी है और हेमीस्फेयर भी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम वैल्यू फार्मूला रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ वैल्यू रखनी है, सॉल्व हो जाएगा, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम वैल्यू रखते हैं, तो पाई की वैल्यू लास्ट में रखिएगा, आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस के एक सिलेंडर की है, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 60 है। सिलेंडर की रेडियस 60 है और हाइट जो है वो 180 है, तो हम यहाँ पर 60 का स्क्वायर रखेंगे इंटू 180। ठीक है, माइनस 1/3। अच्छा, हम ब्रैकेट ओपन करते जा रहे हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 1/3 पाई। अच्छा, ये रेडियस किसकी है, कोन की रेडियस है, तो कोन और हेमीस्फेयर की रेडियस तो सेम है, 60 है, तो हम यहाँ पर 60 का स्क्वायर। और हाइट कितनी है कोन की हाइट जो है वो 120 है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, यानी रेडियस 60 का क्यूब हो जाएगा। अब जरा हम देखते हैं यहाँ, अच्छा ये माइनस हो गया ना, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया तो ये माइनस हो गया। कॉमन ले लीजिए जितना कुछ मिल जाए, कोशिश ये करिए, कॉमन तो हम ले ही सकते हैं। तो कॉमन अगर हम ध्यान से देखें तो 60 का स्क्वायर पाई, ये तो सीधा सीधा मिल रहा है, तो पाई ले लेते हैं, 60 का स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा देखिए, यहाँ 180 बचेगा, यहाँ माइनस 1/3, यहाँ 120 बचेगा, यहाँ 2/3, 60 का क्यूब है, 260 चले गए, अकेला 60 बचा, यहाँ 60 बचेगा, है ना। कॉमन लेने से क्या होता है, बड़ा आसान पड़ जाता है सॉल्व करना। मुझे थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे जगह नहीं है, तो ये हो गया पाई इंटू 3600 हो गया। ठीक, अंदर देखिए क्या हाल है, 180 है। अच्छा ये काट दीजिए, 40 है ना, -40 माइनस, अच्छा ये देखिए काटेंगे ना तो 60 को जब इससे काटेंगे तो ये 20 और 20 दूना 40, ये भी 40 हो जाएगा यार, सेम होगा दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पाई इंटू 3600। अच्छा 180 में से 40 घटाइए तो 100 ही बचेगा। ठीक, तो पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 3.14 इंटू 3600 इंटू 100। अच्छा 100 और 3.14 को गुणा करेंगे तो 314 आ जाएगा, 314 इंटू 3600। ठीक है, तो 314 इंटू 3600। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, ये अब आपका काम है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1131428। कितना आ जाएगा, 1131428.572 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आपसे ये सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है, अब ये तो नहीं कहा इन्होंने मीटर क्यूब में निकालिए, तो अगर आप चाहें तो आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसी आंसर को किस में निकालना हो, मीटर क्यूब में निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूं। मीटर क्यूब, देखो एक मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो 100 से भाग करना पड़ता है, तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 100 का क्यूब करिए, यानी 6 अंक के इधर डेसिमल लगा दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल है, हम 6 1 2 3 4 5 6, यानी ये लगभग 1.131428572, यानी ये हो जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। बाकी सब हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। तो 1.13 मीटर क्यूब जो होगा वो पानी हमारा इसके अंदर बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में भी आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। इसमें कहा है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल ऐसे सिलेंड्रिकल नेक कितनी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी
ये जो आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, इस टाइप के फ्लास्क क्या होता है, सिलेंडर होता है और ऊपर क्या होता है, सॉरी नीचे स्फेयर होता है और ऊपर सिलेंडर लगा होता है, इस टाइप से देखा होगा। तो ये कहा है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये जो नेक है ये कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। और इसका डायमीटर कितना है, यानी डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस जो हो गई वो 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8 पॉइंट कितनी है बेटा, 8.5 है ना। तो ये जो रेडियस हो गई, तो 8.5 का अगर हम हाफ करते हैं तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो गई 4.25, ये 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। साफ साफ लिख देता हूँ, ये रेडियस है। स्फेयर है तो स्फेयर में सिर्फ रेडियस होती है, हाइट वाइट होती ही नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 4.25 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब किसी बच्चे ने नापा, जिसके अंदर पानी भर के एक्सपेरिमेंट नापा, तो कितना वॉल्यूम आया, 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया। तो यानी आंसर दे रखा है एक प्रकार से, आपको चेक करना है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एस इंस्टेड ऑफ मेजर एंड पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पर छूट गया है, शायद पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को 3.14 रखनी है, ये पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, 3.14 रख के इसको हमको चेक करना है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालिए और ये बताइए, ये पता करके बताइए क्या 345 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको चेक करना है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। अगर 345 आ रहा होगा या इसके आसपास भी आ रहा होगा तो ये उसने सही है, वरना वो गलत है। तो चलिए मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ जो फ्लास्क है यहां पर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू जरा मैं रख लेता हूं, 4/3 पाई, अच्छा स्फेयर की रेडियस कितनी आई है, 4.25, इसका क्यूब कर देंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस तो 1 ही है यार, तो आसान है। हाइट कितनी है इसकी हाइट 8 है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई क्या 4 पाई भी सीधा सीधा कॉमन चला गया, या 4 पाई ना लो कॉमन लेने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सेकंड में ज़रा इसको चेक कर लूँ, पाई ही फिलहाल लेते हैं, ठीक है, पाई लेते हैं, चलिए पाई कॉमन ले लो, एक सेकंड। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 4.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसको हमें मैनुअली सॉल्व करना होगा। और प्लस यहाँ पर ये तो 1 ही है, यहाँ पर 8 बच जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू पाई की हम लास्ट में रखेंगे। इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करिएगा। अब आपको क्या करना है, 4 मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, टाइम की शॉर्टेज है। 4.25 का क्या सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, उसमें जो है इसमें 4 मल्टीप्लाई करिएगा और 3 से डिवाइड करिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 102.35, ये आ जाएगा 102.35 प्लस 8, ठीक है। ये इतना कर लीजिएगा। आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, दे रखा है यहाँ पर। और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 110.35, ठीक है। 102 में 8 ऐड करिए तो 110 आ जाएगा। तो 3.14 और 110 इसको जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 346.51, ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा जो हम निकाल रहे हैं, ठीक। कैलकुलेशन आपका काम है। इन्होंने कितना निकाला है, इन्होंने 345 निकाला है। तो हमें क्या बताना है कि ये सही है, चेक करना है ये सही है कि नहीं है। तो उसका जो आंसर है आप खुद ही देख रहे होगे, उसका आंसर इनकरेक्ट आया है। वास्तव में कितना आना चाहिए, 346 आना चाहिए। जो इसका वॉल्यूम है वो 346 है और इसने कितना निकाला, 345। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस, है ना, चेक वेदर शी इज करेक्ट। तो यस, यस लिखेंगे कि नो लिखेंगे, यस यस। एक सेकेंड बेटा, ये लिख देंगे हर आंसर इज इनकरेक्ट, है ना। यस ना लिखो बेटा, यस गड़बड़ाएगा, है ना। सीधे बस इतना लिखिए, हर आंसर इज इनकरेक्ट। आपको बस इतना बताना है, ठीक। तो आप बता दीजिए इसका जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आज के टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत
नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन करिए, एक्सरसाइज 3.2 इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।